वालेकुम गाइस। वेलकम बैक हो गया गाइस आपका बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल्स के अंदर। गाइस बूटस्ट्रैप को हमने स्टार्ट किया हुआ है और बूटस्ट्रैप के अंदर हमने वेरियस चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप के सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन को डिस्कस किया। फिर बूटस्ट्रैप के जो सीडीएंस होते हैं उनको कैसे अपने कोड के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा हमने कंटेनर्स के बारे में डिस्कस किया, कंटेनर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ग्रिड को डिस्कस किया कि आपकी सेक्शन किस तरह आप उसको ग्रिड करते हैं। इसके अलावा गाइस हमने कलर्स को डिस्कस किया, टेबल्स को, जंबोट्रॉन्स। लास्ट हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने बहुत शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने जस्ट जंबोट्रॉन को डिस्कस किया कि जंबोट्रॉन क्या था। और ये क्योंकि HTML5 सॉरी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता था, तो इसको बूटस्ट्रैप 5 के लिए इसका ऑल्टरनेटिव क्या था वो भी आपको बता दिया था। तो गाइस जो आज हमारा टॉपिक है, जिस आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द HTML निकल जाता है, बूटस्ट्रैप 5 के अलर्ट्स को, बटन्स को, बटन ग्रुप्स को, बैजेस को और प्रोग्रेस बार को चेक करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले गाइस हम मूव करते हैं HTML बूटस्ट्रैप 5 के अलर्ट्स क्या होते हैं। अलर्ट होता क्या बेसिकली गाइस? अलर्ट आपके पास ऐसी चीज होती है ना कि लेट से आप कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि वो वेब ब्राउजर के अंदर सपोर्ट नहीं है, या आप लेट से कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसके अंदर आप किसी फील्ड को नहीं फिल कर रहे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपने गाइस अक्सर देखा होगा, आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स, छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा होता है और उसके ऊपर आपको लेट से आप वो कर रहे होते हैं। लेट्स से आप कोई अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं किसी भी नॉन सिक्योर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वहां के ऊपर गाइस आपको अक्सर देखा होगा, आपको इधर वार्निंग, ठीक है, वार्निंग लिखा आ रहा होता है, ठीक है। और साथ में अगर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हो रही होती है कि दिस अलर्ट बॉक्स कुड इंडिकेट अ वार्निंग, ठीक है, दैट माइट्स नीड अटेंशन। तो इस तरह के कुछ वार्निंग नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है अलर्ट्स। वो बेसिकली अलर्ट्स होते हैं जो आप जो भी चीज करना चाह रहे हो उससे पहले आपको एक बार रिमाइंडर दे देते हैं कि इस करने से, लेट से आपने कोई पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है, और वो पासवर्ड लेट से आपका नॉन सिक्योर था, वीक था, तो आपको एक अलर्ट आ गया जिसके अंदर उसने बता दिया कि इस पासवर्ड को यूज करने से हैकर्स माइट स्टील योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर इजीली अटैक करके उसको वो कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा यार छोड़ो, वार्निंग है, जाने दो, ठीक है। समटाइम्स हम देख लेते हैं, समटाइम्स नहीं देखते। तो ये बूटस्ट्रैप 5 भी ऐसे अलर्ट्स हमें दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस सिंपल तरीका क्या होता है, गाइस कोड में पहले से मैंने लिखा होता है, क्योंकि अगर कोड को इधर करना एक वीडियो में लग जाए तो वो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो जब टाइम लगेगा तो वीडियो गाइस लेंथी होगी, और वीडियो लेंथी होगी तो फिर उसके अंदर हम सीखेंगे कम और ठीक है, कोड ज्यादा होगा, ठीक है। वो फिर करते कराते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो ऑडियंस है वो फिर बोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि गाइस कोड मैंने पहले से लिखा है, कोड के अंदर आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, एडिट करके भी दिखाऊंगा कि आपको पता लगे कि अलर्ट्स बटन होते क्या हैं। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे पहले देखिए गाइस, जिस तरह हम ऑफन ही करते हैं कि आपको डिवीजन सेक्शन कंटेनर एक बनाना पड़ता है। कंटेनर के अंदर ही आप सब कुछ करेंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर मस्ट है। कंटेनर के बाद ना गाइस आप एक और क्लास देखते हैं अलर्ट, और फिर उसके बाद देखते हैं अलर्ट डैश सक्सेस। अब गाइस डिस्कस करते हैं कि ये सक्सेस क्या चीज़ है। ये तो हमें अलर्ट समझ आ गया कि वो हमें एक बॉक्स दिखाएगा, इस अलर्ट अलर्ट सक्सेस, इसका क्या मतलब है। गाइस अलर्ट सक्सेस का मतलब है कि वो जो गाइस आपके पास अलर्ट आ रहा होगा ना, ये अलर्ट से ये बॉक्स आ रहा है, उस अलर्ट का कलर क्या होगा, तो उस बॉक्स का कलर क्या होगा, उसको सक्सेस, देखिए सक्सेस आपको लास्ट टाइम बताया था, सक्सेस रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इधर वार्निंग का बॉक्स आएगा वो ग्रीन होगा, देखिए वार्निंग का जो बॉक्स लिखा आएगा वो ग्रीन होगा। और वार्निंग बॉक्स के अंदर लिखा क्या होगा वो हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा है, लेट से मैंने लिखा स्टेटिंग एट इस्लामाबाद, ठीक है। तो वार्निंग बॉक्स के अंदर ये लिखा आ रहा होगा और उसका कलर क्या होगा, वो ग्रीन होगा। इसी तरह गाइस यहाँ पे आपका ये डिवीजन सेक्शन हो गया खत्म। लेट्स नेक्स्ट डिवीजन सेक्शन, वही क्लास दी कंटेनर, इधर कंटेनर फ्रूट भी दे सकता है, लेकिन कंटेनर फ्रूट क्या करेगा, वो ये वाला काम करेगा, इधर पूरी स्क्रीन के विड्थ को ले लेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी विड्थ की स्क्रीन को नहीं लेना, तो हम इस वजह से जस्ट हमने कंटेनर दिया। और नेक्स्ट टाइम जो हमने गाइस कंटेनर अलर्ट दिया, हमने कहा अलर्ट अब दिखाओ डेंजर। डेंजर से क्या मुराद होता है कि अब जो वार्निंग वो सॉरी अलर्ट का बॉक्स होगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, इसको कहते हैं वार्निंग। और उसके अंदर क्या लिखा होगा, पैराग्राफ के अंदर हमने डिफाइन किया कंप्यूटर साइंस। इसी तरह गाइस हमने किया अलर्ट डार्क, अब जो उसका कलर हो वो डार्क हो, ब्लैक हो, ठीक है। और उसके अंदर लिखा हो कंट्री इन,
इसी तरह लाइट हो, ठीक है, इस तरह प्राइमरी, प्राइमरी आपको पता है ब्लू कलर प्राइमरी को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने लास्ट टाइम स्कैंडी देखा था, ठीक है, स्कैंडी भी ग्रे टाइप का कलर होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले हम रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग को, और ब्राउजर के अंदर जाकर चेक करते हैं कि क्या ये कैसे दिखता है हमें। तो लेट मी रिफ्रेश द पेज। ये देखिए गाइज, ये जो आपको बटन नजर आ रहे हैं ना गाइज, यहाँ तक टिल हेयर, ये सारे बटन जो हैं, ये सारे गाइस वो अलर्ट है। देखिए ये अलर्ट ऐसे है, ये अलर्ट है सारा। देखिए पहले के अंदर जेबिस्ट यूनिवर्सिटी लिखा आया, क्योंकि मैंने अलर्ट वन, और उसका मैंने कलर क्या रखा हुआ था, मैंने उसके अंदर कलर रखा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर मैंने कलर दिया था इन्फो, तो ये वाला आया। नेक्स्ट टाइम मैंने रखा था मेन डिग्रीज, और मैंने उसको कलर दिया हुआ था डेंजर, तो ये डेंजर टाइप का बिल्कुल रेड नहीं आया, क्योंकि ये लाइट कलर होते हैं तो इस वजह से। कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने वार्निंग दिया, ये आया, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, हर एक कलर देखिए आपको नजर आ रहा है, और ये वार्निंग बॉक्स नजर आ रहा है। ऑल्दो आप इस वार्निंग बॉक्स को कम भी कर सकते हैं इसकी वर्ड्स वगैरह को, लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है बेसिकली अलर्ट, ठीक है, अलर्ट का बस यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, अलर्ट लिंक। इसके अलावा गाइज आप क्या करते हैं, आप ना इसके अलावा एक और काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये तो था सिंपल अलर्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा था कि आप क्या कर सकते हैं गाइज। अलर्ट तो आपने कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अलर्ट को क्या कर दिया जाए, अलर्ट जो बॉक्स हो ना, जो आपके पास बॉक्स बना है, अब चूंकि ये तो बॉक्स बना आ रहा है, आप इसको खुद कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही इधर यार कैंसिल बटन और क्रॉस बना, उस क्रॉस पे मैं क्लिक करूँ तो वो जो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वार्निंग का, वो चला जाए। तो उसके लिए गाइस आप सिंपल क्या करते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी ऐसा सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट उन्हीं क्लासेस को डिफाइन करना, और जहाँ पे आपने अलर्ट अलर्ट सक्सेस किया उसके साथ अलर्ट डिसमिसिबल लगा देना है। इस डिसमिसिबल क्लास क्या करेगी, वो जो आपका अलर्ट बॉक्स होगा उसके साथ इस तरह एक अंदर क्रॉस बना आ रहा होगा, और उस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अलर्ट डिसमिसिबल, ये दोनों क्लासेस उसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इनको उधर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस जगह हो रहा है आपका वर्क। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये डिसमिसिबल्स आ रही हैं, देखें, ये डिसमिसिबल्स हैं आपके पास, ये वाली। अब ये डिसमिसिबल मुझे कैसे पता लगा कि ये डिसमिसिबल्स हैं, ये देखिए ये क्रॉस का साइन बना आ रहा है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। क्रॉस का साइन बना आ रहा है, क्लिक करूंगा तो ये चला गया, इसको क्लिक करूंगा ये चला गया, इसको कहते हैं डिसमिसिबल, ठीक है, ये हो गया डिसमिसिबल। इसके अलावा गाइस, ये जो आपको लिंक नजर आ रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये आप चाहते हैं ना कि लेट से आपको वार्निंग आई और उसके साथ एक लिंक बना आ गया कि ये वार्निंग किस चीज़ के लिए, उस वार्निंग की आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं मजीद, अगर यूजर इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में आप एक लिंक बना देते हो। और लिंक कैसे बनता है गाइस, उसी के अंदर ना आपने जाके कोड क्लास दे देनी है, डेट इज कॉल्ड द अलर्ट लिंक, ठीक है, वो भी मैंने किया हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वो गाइज ये है आपके पास, देखें, आपने सेकंड क्लास दी गाइज, उसके अंदर आपने अलर्ट तो ऑलरेडी दिया था, और अलर्ट इन्फो आपने बताया कि जो उसका कलर हो इन्फो हो, इन्फो से मुराद स्काई ब्लू टाइप का कलर हो, ठीक है, स्काई ब्लू आपके पास क्या हो कलर हो, उसको कहते हैं इन्फो कलर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा जी, अलर्ट डिसमिसिबल, मतलब वो क्रॉस वाला भी हो, ठीक है, वो चला भी जाता हो। इसके अलावा गाइज आपने क्या किया, आपने रखी है बटन क्लोज, ठीक है, जो बटन होगा वो क्लोज भी होगा। और उसके बाद आपने गाइस इसके अंदर एच दे दिया। एच से क्या मुराद होता है, यू शुड नॉट डू दिस, मतलब अगर वो इसको इसको क्लिक करेगा तो वो इस जगह के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज, अलर्ट डिसमिसिबल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब भी उसके पास इस तरह का अलर्ट आएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अलर्ट जो होगा वो आपके पास क्रॉसेबल होगा, और आप उसको इजीली क्रॉस करके ना, तो आप अपना उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और एच लिंक क्यों बनाते हैं गाइस, लेट से आपको किसी भी चीज की वार्निंग आई, ठीक है, और आपको वार्निंग आई, और आप चाहते हैं कि यार मैं चेक करूं कि ये वार्निंग मुझे किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड ये मुझे वार्निंग आई है, मैं उसके बारे में मजीद पढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप उसके नीचे एक लिंक बना देते हैं कि चलो यार, अगर आपको इस चीज के बारे में इंटरेस्ट है कि वार्निंग किस वजह से है, तो आप उस बटन, उस वार्निंग के अंदर ही आपने एक लिंक बना दिया है कि यूजर इस पे क्लिक करें और इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जान जाए। तो इसको कहा जाता है क्या चीज, इसको कहा जाता है जी अलर्ट डिसमिसिबल, और इसको कहा जाता है अलर्ट लिंक, ठीक है, अलर्ट लिंक। ये बेसिकली आपके पास वो होता है, ठीक है। तो इसको, ये गाइस चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, अभी आप बेशक इसको रिफ्रेश करके देख भी लीजिए। ये देखिए गाइस, ये आपको गाइस नजर आ रहा है अलर्ट लिंक, ये देखिए मैं जैसे ही अभी छोड़ेगी,
मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये देखिए मुझे हैंड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये लिंक है, ये देखिए। अभी चूंकि इसके अंदर लिंक मैंने दिया नहीं हुआ तो उसके ऊपर क्लिक करने का कोई फायदा नहीं, क्लिक क्लिक करूंगा तो वो मुझे इसी पेज के ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया हुआ है, लिंक दिया ही नहीं हुआ। जस्ट मैंने लिंक का टैग डिफाइन किया, उसके अंदर लिंक नहीं दिया कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो वो जाए किधर गुजरे, तो उसको कहा जाता है अलर्ट लिंक। ठीक है। इसके अलावा गाइस जो हमारे पास चीज है, क्लोजिंग क्लोजिंग अलर्ट्स आपको मैंने बता दिए थे, ठीक है। क्लोजिंग अलर्ट्स जिनके ऊपर ये क्रॉस बना आ रहा होता है, ठीक है, ये डिसमिसेबल या क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस और इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा इसको कहा जाता है बूटस्ट्रैप बटन। ठीक है, बटन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जैसे हमारे पास HTML के अंदर बटन होते हैं, ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमारे पास बटन होते हैं। और बटन कैसे वर्क करते हैं, यहाँ से बटन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बटन सारे। अब गाइस बटन्स होते क्या है, ठीक है। बटन्स बूटस्ट्रैप 5 जो है वो आपको डिफरेंट स्टाइल्स के बटन्स प्रोवाइड करते हैं। आप जस्ट गाइस जहाँ पे भी आपने बटन की टाइप को सेलेक्ट किया वहां पे आपने क्लास दे देनी है BTN, बटन की, ये बटन की शॉर्ट फॉर्म होती है बूटस्ट्रैप के। सेकंड के अंदर गाइस बेसिक करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कोई कलर नहीं लेता, ठीक है, वो म्यूटेड लेता है, ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वो म्यूटेड लेता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो बटन है यार वो कलरफुल हो, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने क्लास बटन दी उसके अंदर आपने एक और क्लास को डिफाइन कर दिया, आपने कहा बटन प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी से मुराद ब्लू होना चाहिए। तो ना नेक्स्ट टाइम आपने कहा जी बटन इन्फो होना चाहिए, वार्निंग वाला बटन भी होना चाहिए, डार्क ब्लैक में होना चाहिए, डेंजर में रेड में होना चाहिए, लाइट, और ये लिंक में भी होना चाहिए, ठीक है। लिंक बटन भी होना चाहिए, ठीक है, उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो लिंक बटन हो जाए। तो अभी इसको भी देखते हैं कि ये किधर है हमारे पास, ठीक है, इसको रिफ्रेश, ये देखें गाइस। तो ये गाइस ये है आपके पास ये वाला बटन, ठीक है, ये जो मैंने डाल दिया ये वाले सारे वो जो हैं, ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले गाइस आपके पास बेसिक बटन है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हर एक बटन के ऊपर वो फिंगर दे देखिए, बेसिक बटन। प्राइमरी बटन के ऊपर भी इन्फो, वार्निंग, डार्क, डेंजर, लाइट, और ये लिंक बटन है, ठीक है। लिंक से क्या मुराद है, ये बटन आपने बनाया हुआ है लेकिन ये एज अ लिंक रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये लिंक होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं लिंक बटन। ठीक है, तो ये बेसिकली बटन्स होते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसमें एक और बटन भी होता है, दैट इज कॉल्ड द इनपुट बटन, मतलब वो बटन आप चाह रहे हैं कि बाकायदा फंक्शनल हो, ठीक है, उस बटन को क्लिक करने से कुछ हो भी, ठीक है, तो वो उससे क्या मुराद है, ये देखिए मैं करता हूँ, ये पार्ट है। कंटेनर आपने डिफाइन किया गाइस, आपने बटन बनाया, आपने क्या कहा जी, बटन के अंदर आपने href भी दे दिया, आपने बटन को कहा जी ये बटन क्लिक हो तो वो इस वेबसाइट के ऊपर जाए। लिंक बटन को आपने कहा, ठीक है, जो हमने इधर लिंक बटन में कुछ भी नहीं दिया था ना, तो इधर हमने जो इम्पोर्ट बटन बनाया, ठीक है, जिसको अब हम चाह रहे हैं कि इसको फंक्शनल किया जाए, तो उसके अंदर लिंक बटन के अंदर हमने साइड का एड्रेस दे दिया। इसके अलावा गाइस आपने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। अब इनपुट बटन के लिए गाइस आपने जस्ट क्या करना होता है, आप चाहते हैं बटन फंक्शनल हो तो आपको इनपुट टाइप बटन देनी है, क्लास बटन, और बटन सक्सेस से बात क्या है कि बटन का कलर क्या हो, ठीक है, और इसके अलावा वैल्यू आपने दे दी कि ये इनपुट बटन है, ठीक है। तो इसको अभी आप देखेंगे कि एज ए इनपुट बटन वर्क करेगा। ये देखें गाइस, मैं इसको हटाता हूँ, ये देखें लिंक बटन, ठीक है, लिंक बटन है, क्लिक करें तो ये देखिए मुझे ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है लिंक बटन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लिंक बटन के अलावा हमने कौन सा बनाया था, इनपुट बटन, उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट बटन जी, ये देखिए इनपुट बटन, ये है, ये बटन है इनपुट बटन, सबमिट बटन, रिसेट बटन। सबमिट बटन पे जाए वो क्लिक नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने आईडी नहीं दी जिस चीज को हमने सेव करना है। तो ये बेसिकली सारे आपके पास कौन से इनपुट बटन है, ठीक है। इसके अलावा गाइज आपके पास आउटलाइन बटन्स भी होते हैं, ठीक है, ये सारे जो है ना इस तरह के बटन हैं। आउटलाइन बटन्स क्या होते हैं कि गाइज आप चाहते हैं कि यार बटन जो है ना अंदर से बटन का कोई कलर ना हो, जस्ट जो उसकी आउटलाइन हो वो ब्लू हो या वो डार्क हो या वो डेंजर हो, ठीक है, वो जो उसकी बॉर्डर होता है बेसिकली जिसको आप कहते हैं, तो वही क्लास बटन, जस्ट आपने आउटलाइन पे एक वर्ड को ऐड कर देना है और बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, तो आपको जो बटन मिलेगा वो ये वाले मिलेंगे, जिनको अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाले गाइस। ये गाइस आपको सारे ये ऊपर वाला जिसको मैंने बॉक्स अंदर लिखा ये बटन होते हैं आउटलाइनिंग बटन, देखिए अंदर कोई कलर नहीं है, जस्ट बॉर्डर ब्लू है, ब्लैक है, वार्निंग वाला है, डेंजर है, व्हाट्सएप, तो इसको कहते हैं लिंक, सॉरी इसको कहते हैं आउटलाइन बटन। इसके अलावा गाइस जो हमारे पास और चीज़ें हैं, बटन के साइजेस होते हैं, ठीक है, बटन को आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी दिखा सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो होता है वो ये होता है, ठीक है। कंटेनर अगेन डिफाइन करें, बटन बटन देखें, जहाँ भी बटन का आपने कलर दिया आप साथ बटन को बता दें कि बटन लार्ज रखना चाह रहे हैं, स्मॉल रखना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका वही स्मॉल ही होता है, ठीक है। उसको लार्ज करना चाहते हैं तो डॉट साथ डॉट डैश एल जी कर दें, स्मॉल करना चाहते हैं डॉट साथ
SM कर दें तो अभी अगर आप बटन का रिजल्ट देखें तो वो आपको डिफरेंट नजर देखें। लार्ज बटन, स्मॉल बटन और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये वाला होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप साइज नहीं देंगे तो ये वाला बटन लेगा, और अगर आप स्मॉल देंगे ये वाला, लार्ज पे ये वाला। तो इसके अलावा गाइस हमारे पास ब्लॉक लेवल बटन्स भी होते हैं। ब्लॉक लेवल बटन्स क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल बटन से गाइस मुराद ये होता है कि आपके पास जो बटन्स हों वो फुल, मतलब फुल स्क्रीन के ऊपर हो, ठीक है। फुल स्क्रीन के ऊपर ना हो, मतलब साइड से थोड़ी थोड़ी वो खाली हो, जिसको आप कंटेनर कहते हैं, ठीक है। तो वही गाइस आपने कंटेनर के ऊपर डिफाइन किया और आपने बटन को कह दिया बटन ब्लॉक, मतलब वो क्या कह रहे हैं, फुल विड्थ बटन हो, ठीक है। तो उनको कहा जाता है बटन ब्लॉक। गाइस आपने जस्ट क्लासेस याद रखनी है कि कौन सी क्लास क्या वर्क करेगी। देखिए हमने वो एक ही क्लास के अंदर हमने उसको कहा बटन हो, एक ही क्लास के अंदर हमने कहा जी बटन का जो कलर हो वो सेकेंडरी हो, और उसी के अंदर हमने बता दिया जो बटन हो वो ब्लॉक हो, मतलब फुल विड्थ हो। ये देखिए इसी के अलावा हमने इसमें इसको कहा जी बटन का कलर वार्निंग हो, इन्फो हो, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस ये आपके पास फुल विड्थ बटन है। मैं इसको अगर ये दिखाऊं एक मिनट, ये गाइस ये ब्लॉक लेवल्स है, ठीक है। ये देखिए कंटेनर टाइप के बटन है, ठीक है, साइड से वो फिट है। लेकिन अगर आप इसको कंटेनर फ्लू करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से भी आ जाएगा ये सारा, ठीक है। और ये इस साइड से भी फुल विड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंटेनर फ्लू, क्योंकि अभी आपने कंटेनर लिया हुआ है तो ये बेसिकली ये फुल विड्थ बटन है, जिसको आप ब्लॉक लेवल बटन भी कहते हैं। इसके अलावा गाइस आपके पास एक्टिव और डिसेबल्ड बटन भी होते हैं, कि आप बटन को एक्टिव दिखाना चाह रहे हैं या डिसेबल। तो उसके लिए आपको जस्ट क्लास ऐड करनी है। ये देखें क्लास कैसे ऐड करते हैं, उसी के अंदर जाके आपने गाइस क्या कर देना, बटन प्राइमरी, मतलब बटन का कलर ब्लू और साथ एक्टिव हो, मतलब वो वर्क कर रहा हो, एक्टिव बटन हो। और अगर आपने बटन को कहना जी वर्क ना करे तो उसके साथ लिख दें डिसेबल्ड, तो बटन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। देख लो बेशक। ये गाइस दीज टू बटन्स आर एक्टिव एंड डिसेबल्ड कॉन्सेप्ट। देखें एक बटन एक्टिव है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये बटन एक्टिव है, ये डिसेबल है। इसके ऊपर देखिए वो जो आपको हैंड बना नजर आ रहा है वो नहीं आता, इसके ऊपर जस्ट एरो आ रहा है। जबकि अगर आप एक्टिव बटन पे जाएं तो वहां पे क्या आपको नजर आ रहा होता है, हैंड, मतलब ये बटन वर्किंग है। ये डिसेबल्ड है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है दोनों के दरमियान डिफरेंस, एक्टिव एंड डिसेबल्ड बटन। इसके अलावा आपके पास गाइस स्पिनर्स बटन होते हैं। स्पिनर्स बटन वेरी जबरदस्त चीज है बूटस्ट्रैप की। स्पिनर्स बटन क्या होते हैं गाइस, आपने जस्ट क्लास बटन दी ना, बटन सक्सेस किया, स्पैन के अंदर आप जाके आप चाहते हैं कि उसी रो के अंदर बटन है ना, उस रो के अंदर बटन बने सारे, ठीक है। स्पैन, तो इसको कहते हैं स्पैन। स्पैन बेसिकली आपको बताया था कि ये कौन सा होता है, ये आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके पास इनलाइन एलिमेंट होता है, रो के अंदर ही आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता। तो स्पैन के अंदर आपने क्लास क्या दे दी, स्पिन बॉर्डर। और स्पिन बॉर्डर क्या हो, SM हो, स्मॉल बटन हो, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखा रहा हो, लोडिंग, ये भी आपने स्पैन के अंदर लिखा ताकि वो आपको एक लाइन के अंदर आए। इसी तरह गाइस आपने बटन टाइप वो किया, क्लास बटन का कलर दे दिया वार्निंग, और स्पैन के अंदर आपने क्लास दी स्पिनर बॉर्डर हो, ठीक है। वो जो बॉर्डर हो ना वो स्पिन हो रहा हो, ठीक है। वो जो उसका बॉर्डर अंदर कर्सर है वो स्पिन हो रहा हो, ठीक है। और स्पिनर बॉर्डर क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल बटन हो। इस तरह इसका भी दे दिया वार्निंग, उसके अंदर हमने वेरियस चीजें लिख दी। अभी हम मूव करते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस ये सारे जो है ये स्पिनर्स बटन आपके पास, ये वाले, ये देखिए अभी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये स्पैन, ये अब क्यों एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्पैन का टैग यूज किया। स्पैन क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये इन लाइन एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट लाइन नहीं लेता। देखो इसी लाइन के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के नजर बटन, कलर्स के बटन नजर आ रहे हैं, और वो लोड हो रहे हैं, लोडिंग बटन है, ठीक है, उनको लोडिंग बटन कहा जाता है। इसके अलावा गाइस जो आपके पास और चीज है डेट इज कॉल्ड ग्रुप बटन है, आई थिंक जी। ग्रुप बटन्स गाइस कैसे वर्क करते हैं, आपने जस्ट क्या करना होता है, ग्रुप बटन के अंदर जाकर आपने क्लास डिफाइन करनी होती है। अब कंटेनर की क्लास आपने डिफाइन करनी है, अब आपने डिफाइन करनी है बटन ग्रुप की। और बटन ग्रुप के अंदर आपने बटन का कलर बताना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके जो तीनों बटन होंगे वो एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए इसको भी दिखाते हैं, ये देखिए ये सारे बटन्स क्या हो गए, ये ग्रुप के अंदर आ गए, ये वाले पहले तीन की बात करूं, ठीक है। ये सारे क्लिकेबल भी हैं, बेशक देख भी नहीं, ये देखिए हर एक के ऊपर वो जो है वो एरो वो हैंड आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या चीज, आपके पास बटन ग्रुप। इसके अलावा गाइस आपके पास होते हैं बटन्स, आप कह सकते हैं स्मॉल बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, साथ सिर्फ ये SM डॉट डालें तो वो स्मॉल बटन हो, छोटे बटन हो जाएंगे। LG करना चाह रहे हैं तो बटन ग्रुप के साथ डॉट LG कर डैश LG कर दें तो वो लार्ज बटन हो जाएंगे। इसके अलावा आप बटन्स को वर्टिकल में दिखा सकते हैं, ग्रुप के साथ जस्ट वर्टिकल का वर्ड ऐड करें और रिजल्ट देखें सिर्फ।
जी, ये आपके पास है वर्टिकल बटन, ये देखें तीनों वर्टिकल में आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह हॉरिजेंटल तो नहीं होता, वो आपके सीधे ग्रुप बटन ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाइस इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस। इसके अलावा गाइस हमारे पास क्या चीज़ है, दैट इज कॉल्ड द बैचेस। बैचेस गाइस वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैच क्या होते हैं। बैच बेसिकली गाइस आपने क्या किया, आपने एक क्लास दे दी और स्पैन उसके अंदर गाइस देखिए बैच हो, उसका कलर ये वाला हो। बैच हमारा भी है गाइस, ये चीज़ आपको ना हेडिंग में नजर आएगी ऊपर, लेकिन ये जो आपको बैच नजर आएगा ना वो आपको बॉक्सेस में थोड़ा सा देगा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसा देगा, ये ऐसा देगा, ठीक है। वो आपको बॉर्डर बॉक्स में देगा, ये देखिए। इसको कहा जाता है बैचेस। जिस तरह आपके बैचेस होते हैं ना वेरियस, ये गोल्ड का बैच है, ठीक है, ये इसका बैच है, फलाना बैच है, तो बैचेस आप इस तरह बनाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सारे बैचेस डिफरेंट कलर्स के बनाए हुए हैं, ये देखिए। ये सारे आपके पास बैचेस ही हैं, ठीक है। इसको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये सारे आपके पास बैचेस ही हैं, ठीक है। इस बैचेस को भी कोड भी देख लें इसका बेशक। तो आपने जस्ट क्या किया गाइस, आपने जस्ट बैचेस दिए हुए हैं, ठीक है। बैच आपने कहा जी ये जो उम्र वाला क्लास, उम्र वाली हेडिंग है, इसके अंदर स्पैन करके क्लास जो बैच की, और इसके बैच के अंदर ये वाला नेम लिखा है। इसी तरह इसके अंदर इसका कलर स्कैन भी करो, उसके अंदर साइंस लिखा है, ये वर्ड्स वगैरह, ये सारे आपके बैचेस हो। आपने जस्ट क्लास को बैच देना होता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप बैच को और भी तरह से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ये वाला, ठीक है, कि बैच प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, ठीक है, सिंपल हो, ये सारे बैचेस आपके वर्क करते हैं, ठीक है। ये देख भी नहीं बेशक, ये देखें आप बैचेस आप चाह रहे हैं कि उस तरह ना हो, ठीक है, सिंपल बैचेस हो, तो ये देखिए ये आपको सारा नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल बैचेस है वो आपको एक रो के अंदर दे रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बैचेस होते हैं, ठीक है। बैचेस में इसमें आपने जस्ट क्या डिफरेंस किया है, आपने अब क्या किया, आपने स्पैन वो वाला हेडिंग को नहीं यूज किया। आप कहते हैं यार हेडिंग ना हो, हेडिंग के बगैर ही बस बैच हो, ठीक है, बैच का मैं नाम दे दूँ, उसका कलर हो, उसके लिए बस आप स्पैन टैग के अंदर ये क्लास दे कंटेनर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। तो ये गाइस आपका था स्पैन टैग, सॉरी, बैचेस से रिलेटेड। इसके अलावा गाइस बटन्स, बटन्स होते हैं वो आपके पास क्या कहते हैं, बटन्स आप कह सकते हैं कि होते हैं, क्या कहते हैं, बटन्स के अंदर ना आप कुछ चीज दिखाना चाह रहे हैं। लेट से आपने बटन बनाया ना, लेट से किसी भी, लेट से मैसेज का बटन बना, मैसेज के अंदर आप दिखाना चाह रहे हैं कि कितने मैसेजेस हैं, ठीक है, 4 है 5 है जो कि अनरीडेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बटन के अंदर बैचेस दें और इसके अंदर नंबर डिफाइन करें, कितना नंबर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, 7 इसके अंदर किया तो तभी देख लेते हैं। ये देखें गाइस, ये थे ना आपके, ये मैंने दो बटन बनाए, मैं ये बटन से देखें, इसके अंदर मैसेज लिखा और मैसेज के अंदर मैंने 4 लिखा था, तो ये 4 मेरे पास डिस्प्ले होगा। इसका कलर मैंने सेट किया हुआ डेंजर हो, ब्लैक हो, ठीक है। सारे कलर्स इसके अंदर मैंने ये सेट किया हुआ है, ठीक है। इसका बटन का कलर डेंजर हो, ठीक है, स्पैन के अंदर जो क्लास है उसका बैकग्राउंड डार्क हो, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा गाइस आपके पास होती है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार क्या होती है, आपकी बार नजर आ रही होती है, उसको पता लगता है कि इसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार जिस तरह आपने क्लास देनी होती है और उसके अंदर उसकी स्टाइल बिट को सेट करना होता है, ठीक है, ये होता है। और प्रोग्रेस बार जो होती है वो आपकी स्ट्राइप वाली भी होती है, एनिमेटेड भी होती है, ठीक है। तो वो हम इधर कोड के अंदर देख लेते हैं। तो ये गाइस आपके पास स्ट्राइप से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी प्रोग्रेस। ये गाइस आपके पास है सिंपल प्रोग्रेस, ये वाली सिंपल प्रोग्रेस है। ये गाइस आपके पास कौन सी है, प्रोग्रेस है, जो कि लोडिंग है, जिसके साथ परसेंटेज भी लिखी आ रही है कि कितने परसेंट लोड हो चुकी है। इसके अलावा गाइस आपके पास होती है एनिमेटेड। एनिमेटेड के लिए आपके पास देखिए इस तरह के साथ साथ ही चलता रहता है, ठीक है, उसके साथ परसेंटेज लिखी है। और एक गाइस आपके पास होती है एनिमेटेड के अलावा ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर आपको तीनों चीजें नजर आ रही हैं, जिसको हम कौन सी टाइप को कहते हैं, एनिमेटेड के अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड द जी, दैट इज कॉल्ड, मतलब तीनों जिसके अंदर वो हों, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ही क्लास के अंदर आपको तीनों को रखने पड़ते हैं। इसके अंदर देखिए प्रोग्रेस की क्लास अलग है, इस प्रोग्रेस की अलग है, इसकी अलग है, लेकिन इस प्रोग्रेस के अंदर आपने प्रोग्रेस बार एक सक्सेस से बनाया, एक वार्निंग का बनाया और एक आपने डेंजर का बनाया, उसकी विड्थ वगैरह को सेट कर दी। तो ये बेसिकली आपके पास प्रोग्रेस बार होती है, जो आपको दिखाती है कि जिस तरह आप गाइस विंडोज करते हैं ना, तो उसके अंदर प्रोग्रेस बार नीचे नजर आ रही होती है, जिसमें आपको दिखाते हैं कि इधर से लेके इधर तक, लेट से सेटअप का है, लेट से यहाँ पे यहाँ तक सेटअप का एक्शन है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, लेट से ये वाला सेक्शन लोडिंग बार का, ठीक है, लोडिंग सॉरी डाटा का, लोडिंग डाटा का, और लास्ट वाला क्या होगा, फाइल की एक्सट्रैक्टिंग। तो ये बेसिकली बार्स होती है, ठीक है, जो बार जितनी फिल होगी तो उसका मतलब सेटअप हो गया इतनी बार, तो उसमें आप बार्स की वेरियस कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, परसेंटेजेस भी दे सकते हैं। तो ये गाइस आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने कलर्स वगैरह को डिस्कस किया, बार्स वगैरह को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने इसके अंदर बटन्स वगैरह को डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बटन की टाइप्स को डिस्कस किया। तो ये गाइस आज की वीडियो थी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।